जब कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को पृथ्वी का, ईंख का और मृतक भाव का उदाहरण देकर समझाया तो धर्मदास जी के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि साधु किसे कहते हैं। तो कबीर साहब जी क्या समझाते हैं, मृतक होय सो साधु, सो सतगुरु को पावई, मेरे सकल उपाय तासुदेव आशा करे। कि जीवित रहते हुए जो जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हो जाता है वह सच्चा साधु होता है और वह ही सतगुरु को पाता है। वह साधु संसारिक कलेशों एवं निज मनेन्द्रियों के विषय विकारों को समाप्त कर देता है। ऐसी उत्तम वैराग्य स्थिति को प्राप्त साधु से सामान्य मनुष्य तो क्या, देवता भी अपने कल्याण की आशा करते हैं। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुआसा, पांचों इंद्री सम करी राखे, नाम अमीरस निज दिन चाखे। सतगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग बहुत ही कठिन है। जो साधुता की उत्तम सत्यता, पवित्रता, निष्काम भाव में स्थित होकर निरंतर भक्ति साधना में लगा रहता है वही सच्चे मायने में साधु है और वही सच्चे अर्थों में साधु है जो अपनी पांचों इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ एवं काम इंद्रियां इनको वश में रखता है और सतगुरु द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान के अमृत रस को रात दिन चखता है। इसमें विशेष साहिब जी ने बताया है कि इस संसार में साधु होना सबसे अधिक कठिन कार्य है। इसलिए मोह माया के बंधन में बंधे हुए मनुष्य साधुता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इस सारहीन संसार से निराश कोई कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु ही साधु बनता है। साधु कौन है और कौन साधु वेश धारण करने पर भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, इसके बारे में कबीर साहब जी कहते हैं कि उसको साधु मानो और उसी की प्रशंसा करो जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता हो। जिसके वश में ये पांचों इंद्रियां नहीं हैं उससे परमपिता परमात्मा कोसों दूर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल भेष धारण कर लेने से ही कोई साधु नहीं बन जाता जब तक कि उसमें साधुता के गुण उपस्थित न हों। सतगुरु कबीर साहब ने अमृतवाणी में साधु के उत्तम गुण लक्षणों एवं महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है जो सामान्य मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि साधु समाज के लिए भी आदर्श शिक्षाप्रद है। कबीर साहब जी साधु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हृदय से कोमल, दया भाव रखने वाला, शुद्ध आचरण करने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला, जिसने मोह माया, मान अभिमान, हर्ष शोक एवं निंदा का त्याग कर दिया उसे साधु जानो। जिसकी संसारिक विषय वस्तुओं में कोई रुचि शेष न रह गई हो, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट रात दिन परमपिता परमात्मा के भक्ति साधना में तल्लीन रहता हो, दया करुणा विनय स्वभाव जिसके गुण हो उसे ही साधु जानो। आगे चक्षु का उदाहरण देकर साहेब जी क्या कहते हैं, प्रथम ही चक्षु इंद्रिय कह साधे, गुरुगम पंथ नाम अवराधे। कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं साधना करते समय साधु को सबसे पहले आंख इंद्रिय को साधे यानी आंखों पर नियंत्रण रखे, वह किसी विषय पर इधर उधर न भटके, उसे अच्छी तरह से नियंत्रण में करे और गुरु के बताए ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ सदैव सत्य नाम जपता रहे। विशेष इसमें बताया है साहेब जी ने कि पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर में ज्ञानेंद्रिय आंख का संबंध अग्नि तत्व से है। आंख का विषय रूप है कि इससे ही समस्त संसार का स्वरूप दिखाई देता है। जीव मनुष्य का जीवन आंख पर आश्रित है। जैसे रूप दृश्यों को आंख देखती है वैसे ही भाव अंतर्मन में उत्पन्न होते हैं। देखने में कहीं कुछ अच्छा लगता है तो कहीं कुछ बुरा भी लगता है। इससे कहीं राग उत्पन्न होता है तो कहीं द्वेष। इस मायावी संसार में अनेकों ऐसे विषय पदार्थ हैं जिन्हें देखते ही भोगने यानी पाने की तीव्र इच्छा तन और मन में व्याकुल हो उठती है और उनमें फंसकर जीव का पतन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आंख पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, तभी इस जीवन का उद्धार संभव है। आंख पर नियंत्रण करने का अर्थ है कि इसके द्वारा विषय पदार्थ को देखे जाने से मन में बुरे विचार उत्पन्न न हों।
इसकी साधना केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा संभव है। अतः गुरु के उपदेश अनुसार साधना करते हुए समान दृष्टि रखते हुए ज्ञान मार्ग पर ही चलना साधु का कर्तव्य है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप ने भावे दूजा, रूप कुरूप ही सम कर जाने, दरस विदे सदा सुख माने। सुंदर रूप आँखों को देखने में अच्छा लगता है, इसी कारण सुंदर रूप को आँख की पूजा कहा गया। और जो दूसरा रूप कुरूप है वह देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसे कोई देखना नहीं चाहता। साधु को चाहिए कि वह इस नासवान शरीर के सुंदर रूप एवं कुरूप को एक समान माने। इसे अच्छा या बुरा देखकर दूसरे प्रेम या घृणा न करें। स्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर अंतर्दृष्टि से शरीर के अंदर जो विदेह रूप अविनाशी शाश्वत एवं चेतन आत्मा स्थित है उसके दर्शन करके सुख प्राप्त करें। श्रवण वशीकरण। कानों के बारे में साहब जी क्या कहते हैं? इंद्री श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित दाहे, बोल को बोल दो सह लेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विशेखे। श्रवण यानी ज्ञानेंद्रिय कान का संबंध आकाश तत्व से है और इसका विषय शब्द है। यह कान सदा अपने अनुकूल शुभ एवं मधुर रसीले शब्द ही सुनना चाहते हैं। इसके द्वारा कठोर यानी कड़वे वचन सुनकर चित्त क्रोध की अग्नि से जलने लगता है, जिससे अशांति उत्पन्न होती है। साधु को चाहिए कि वह बोल कुबोल यानी मीठे कड़वे दोनों प्रकार के वचनों को समान भाव से सहन करे। सतगुरु के ज्ञान उपदेश को विचार करते हुए शुद्ध हृदय रखें तथा शांत चित्त रखें। तो आगे साहिब जी और भी समझाएंगे इंद्रियों के बारे में। आपको इसमें कोई शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साहिब जी ने सभी प्रकार के उत्तर अनुराग सागर में दिए हैं और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो आप किसी भी श्रद्धालु को शेयर जरूर करें ताकि इसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो। बोलो साधो सत साहिब।